ये किसका है? सब बच्चों ने कहा अपना है। तो उन्होंने कहा भाई ये सुंदर रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, गंदा रहना चाहिए। तो सबने कहा सुंदर रहना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, क्या आप बताइए क्या? उन्होंने कहा एक हम सम्मेलन करें, एक सम्मेलन करेंगे तब आपको बताएंगे। लेकिन आज इतनी सी बात बताकर जा रहे हैं कि आप अपना स्वयं का जो कचरा है इसको रोड पर नहीं डालें, इसको डस्टबिन में डालें। बच्चों ने क्वेरी की डस्टबिन कहाँ से आएंगे, तो उन्होंने कहा मैं रखूँ। फिर वो कलेक्टर साहब से मिले, शिक्षा अधिकारी से मिले, एक बहुत बड़ा सम्मेलन बच्चों का किया। उस सम्मेलन में यही विषय रखा, जब हम गांव से चल करके आते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस जाते हैं, बहुत सारा कचरा हम स्वयं भी फैलाते हैं। वो कचरा हमको शहर में नहीं डालना, सड़क के किनारे कचरा पात्र रहेंगे, डस्टबिन रहेंगे, आप उसमें डालें। और आपके जो विद्यालय का कैंपस है उसको आप स्वच्छ रखिए, हम विद्यालय में भी कचरा पात्र रखवाएंगे, उसी में डालें। उसको उठवाने का प्रबंध हम करें। देखते ही देखते स्कूल स्वच्छ रहने लगे, डूंगरपुर की गलियां ये साफ रहने लगी। जब ये मोटिवेशन उन्होंने दिया तो बच्चों ने क्या किया, जब स्कूल जाते थे पैदल, सड़क के किनारे कहीं कचरा पड़ा है तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ आ गई कि अपना शहर है, स्वच्छ रहना चाहिए। वो कचरे को उठा करके डस्टबिन में डाल करके फिर उन्होंने जितने भी व्यापारी हैं उनकी मीटिंग की। उनको एक ही विषय रखा, भाई अपनी दुकान के सामने की जगह किसकी? अपनी है। तो वो स्वच्छ रहनी चाहिए या गंदी रहनी चाहिए? तो सबने कहा स्वच्छ रहनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, तो बताइए हम क्या करें? आप सारे दिन भर का जो भी दुकान का कचरा है उसको जब सायंकाल दुकान बढ़ा करके जाते तब दुकान के आगे छोड़ो, दिन में बाहर मत फेंको, वहां डाल। इसको हम रात को उठवा लें। आपकी दुकान के आगे स्वच्छ वातावरण रहेगा, ग्राहक आएगा। गंदगी रहेगी, ग्राहक नहीं। सारे व्यापारियों की बात है, सबने यही काम किया। सायंकाल कचरा वो बाहर निकाल करके जाते, रात को नगर परिषद की गाड़ियाँ आती, वो कचरा साफ करती, नगर परिषद की मीटिंग। 5 बार डूंगरपुर नगर परिषद ने 5-5 लाख रुपए का पारितोषिक जीता है। डूंगरपुर शहर इतना स्वच्छ है। ये 2 ही काम बताए मैंने, बहुत काम किए। खारा पानी पीता था डूंगरपुर, उन्होंने कहा 5 रुपए में 20 लीटर पानी देंगे आपको आरओ। आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और आरओ का पानी लेकर खुद ले जाना पड़ेगा। उन्होंने आरओ प्लांट लगाए बड़े, उनके रजिस्ट्रेशन हुए भिन्न भिन्न क्षेत्र में, वो वहाँ से आरओ का पानी लेकर के जाते, 5 रुपए में 20 लीटर। इसी तरह से वहाँ कुछ झीलें हैं, तालाब है, उनमें पानी गंदा रहता है, उसको स्वच्छ रखने की व्यवस्था। फिर उन्होंने स्कूल के सारे बच्चों को एक आह्वान किया, भाई आपका जन्मदिन आता है, कहाँ आप केक काटते हैं? हाँ केक काटते। कितने पैसे का आता है? कितने पैसे। आप मेरे कहने से एक काम करिए, अपने जन्मदिन पर इस डूंगरपुर शहर के रोड साइड पर कहीं भी एक वृक्ष अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगाएं। हम गड्ढा खुदवाएंगे, हम उसका ट्री गार्ड देंगे, आप वहाँ अपने नाम की एक पट्टिका लगा दीजिए। करना क्या है, पेड़ लगाने के बाद आप जब स्कूल आते हैं, विद्यालय आते हैं, तो उस अपने मित्र से मिलकर जाए, बस इतना सा करो और कुछ नहीं। सबको अच्छा लगा मिलकर जाने। जब वो उसे मिलकर जाने लगे तो ये भी उनको समझाया कि जब हम अपने भाई से, बहन से, रिश्तेदार से मिलते हैं तो हमको बहुत प्रसन्नता हो।
आपने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में पेड़ लगाया, आप उससे मिलोगे तो बहुत प्रसन्न हो, फीलिंग्स उनकी भी है। फिर बच्चों को लगा कि मेरा पेड़ मुरझा रहा है, तो वो उसमें पानी भी दे, खाद की आवश्यकता पड़ी तो खाद भी। डूंगरपुर शहर में एक ही वर्ष में 1.5 लाख पौधे लगे। डूंगरपुर शहर हरियाणा हो गया। बच्चों ने लगा, स्कूल के बच्चों ने लगा। तो ये मोटिवेशन वहाँ की नगर परिषद के चेयरमैन ने, फिर डूंगरपुर में कितने कितने बड़े काम किए। ये सारा है जी, मेरी बात सुनिए। अब मेरी बात अच्छी नहीं लगती है, मेरे को शौक नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं, मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ, कतई शौक नहीं मुझे कोई भाषण देने। ये तो बहन जी ने आग्रह किया, इसलिए ना। डूंगरपुर शहर में एक ही काम नहीं, इतने काम किए। जितना भी कचरा इकट्ठा होता था उस कचरा प्रबंधन का काम किया, उस कचरे से उन्होंने विद्युत बनाने का काम आरंभ कर, एक के बाद एक इतने सारे काम। अब जब सारे डूंगरपुर शहर का कचरा जो डूंगर लग गए, वहां उन्होंने मजदूर लगाए, लोगों को कारोबार दिया, धंधा दिया कि इसमें से जो ऐसा कचरा है रिसाइकिल हो सकता है उसको अलग छोड़, और बिल्कुल जो डस्ट है उसको एक तरफ रख, रिसाइकिल वाला कचरा है उसको एक तरफ करके उसको वापस से उत्पादन के काम में, और बाकी शेष बच गया उससे बिजली बनाने का काम आ रहा है। मोदी जी को, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को ये सारे उन्होंने अपने जो उपलब्धियां थी वो बताई, तो वो एक डूंगरपुर मिसाल। अब देखिए क्या होता है बहन, मैं ये सोच लूँ पूरे दौसा शहर को मुझे ठीक करना है, बड़ा भारी काम, संभव नहीं है, लेकिन मैं मेरे घर का पर्यावरण ठीक कर दूंगा तो मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। घर के पर्यावरण में सब कुछ आता है। एक ग्रीन हाउस, एक ग्रीन हाउस का मतलब ये नहीं है कि हरियाला ही घर हो, उसके अंदर ये सब चीज का प्रबंधन चाहिए। वहाँ कचरा प्रबंधन भी हो, वहाँ पानी का संरक्षण भी हो, वहाँ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, वहाँ स्वच्छ वातावरण भी हो, वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी हो। अपनी छत का पानी नाली में बह करके वेस्ट जाता है, कोई यूज नहीं। मेरा इतना बड़ा कॉलेज है, 25,000 स्क्वायर फीट में कॉलेज बना। ये जो अपनी ये सारी दिख रही है ना, ये कैंपस, इससे बड़ी तो बिल्डिंग है। उस पूरी छत का पानी एक मोरे से मैंने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कर रखा, उसमें जाता है। बरसात का पानी भी और बाकी नहाने धोने का, उससे जल स्तर ऊंचा आता है। छोटी छोटी लापरवाहियां, हमारे घर में ठोटी में से टप 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 पानी टपकता है, आप उसके नीचे बाल्टी भर दी, शाम तक भर जाएगी बाल्टी, शाम तक वो बाल्टी भर जाएगी। कोई बड़ी फैक्ट्री है जिसमें 100 टूटियां हैं, 100 टूटियों में से पानी टप रहा है, 100 बाल्टी पानी जो है बेकार चला गया। 100 बाल्टी पानी मार्केट से आता है पैसे का, कितने पैसे का आपने बचत कर, बात छोटी सी। हम स्नान करते हैं, हमको चाहिए 1 बाल्टी पानी नहाने के लिए, लेकिन हमने वो बाथ टब बना रखा है, उसमें कितना पानी हम वेस्ट करते हैं, क्या यूज है उसका? इस पानी के लिए तरसेंगे हम। यदि इस पानी का संरक्षण हमने नहीं किया तो एक दिन वो आएगा जब पानी के लिए हमको बहुत तरसना।
इसलिए जल संरक्षण होना बहुत जरूरी है। हमारी धरती माता का संरक्षण होना बहुत जरूरी है।